गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 7/12/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अंटार्कटिका में अपना पहला विदेशी वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन खोला है? जापान, सिंगापुर, चाइना, लाओस। इसका सही जवाब है चाइना। हाल ही में चीन ने अंटार्कटिका में अपना पहला विदेशी वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन खोला है। यह स्टेशन वायुमंडलीय घटकों में सांद्रता परिवर्तनों को अध्ययन करने और वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रियाओं का समाधान करने में मदद करेगा। 1959 की अंटार्कटिका संधि सैन्य उद्देश्यों के लिए अंटार्कटिका के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं, मैत्री और भारती। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी। इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश है। इस महोत्सव में 175 फिल्में दिखाई जाएंगी। यह महोत्सव 4 से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर। इसका सही जवाब है 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन पर शिकागो कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ICAO की स्थापना की और वैश्विक कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास में नागरिक विमानन की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस 2024 का थीम है सेव स्काइज सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 80 ईयर्स। यह विषय 1944 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की 80वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए चुना गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर। इसका सही जवाब है 7 दिसंबर। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। यह दिन सेना, नौसेना और वायुसेना के सैनिकों, दिग्गजों और शहीदों के प्रति सम्मान दिखाने का दिन है। यह सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए धन जुटाने का भी दिन है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1949 में सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर। हुडको ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पोषण के पूरक के लिए उपहार दूध योजना शुरू की है? उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। हुडको ने छत्तीसगढ़ में पोषण के पूरक के लिए उपहार दूध योजना शुरू की है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक नवरत्न CPSC ने अपनी CSR पहल के तहत छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, बिलासपुर और मुंगेली जिलों में उपहार दूध कार्यक्रम शुरुआत की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में अपना पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगी? चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। भारत सरकार नई दिल्ली में प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव की मेजबानी करेगी। महोत्सव भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित होगा। पूर्वोत्तर राज्यों की 8 राज्य सरकारें अष्टलक्ष्मी महोत्सव के उद्घाटन में सहयोग और भागीदार करेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 दिसंबर 2024 को अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे।
आगामी अष्टलक्ष्मी महोत्सव का शुभांकर पूर्वी है। शुभांकर एक लड़की है और उसने 8 एक पोशाक पहन रखी है जो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने आश्रय किसान सेवा केंद्र शुरू किया है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, केरल। इसका सही जवाब है केरल। केरल ने आश्रय किसान सेवा केंद्र शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पूरे केरल में किसानों की डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को एक त्वरित पहुंच को सुगम बनाना है। किसान किसी सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का पंजीकरण करता है। प्रारंभ में आश्रय केंद्रों का संचालन कृषि कुटुंब सामूहिक द्वारा किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अक्षित से मूल पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। अक्षित से मूल पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 3 नए आपराधिक कानून अपनाने वाला पहला शहर बन गया है? चंडीगढ़, मदुरई, कोलकाता, मुंबई। इसका सही जवाब है चंडीगढ़। चंडीगढ़ 3 नए आपराधिक कानून अपनाने वाला पहला शहर बना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम का विषय था सुरक्षित समाज, विकसित भारत, दंड से न्याय तक। चंडीगढ़ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षरता अधिनियम की पूरी तरह से लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2024 के लिए टर्नर पुरस्कार जीता है? जेसी डार्लिंग, जसलीन कौर, वेरोनिका रयान, अरे कलेक्टिव। जसलीन कौर ने वर्ष 2024 के लिए टर्नर पुरस्कार जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे रेमंड लाइफटाइम लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुनील कटारिया, रितेश मिश्रा, शीतल मेहता, गौतम हरि सिंघानिया। इसका सही जवाब है गौतम हरि सिंघानिया। गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की महिला अंडर 20 अंडर 17 टीम का कोच नियुक्त किया गया है? जोमिका अलेक्जेंडरन, पेप ग्वार्डियोला, यूर्गन क्लॉप, जोस मरीनो। इसका सही जवाब है जोकिम अलेक्जेंडरन। जोकिम अलेक्जेंडर को भारत की महिला अंडर T20 और अंडर 17 टीम का कोच नियुक्त किया गया है। 48 अलेक्जेंडरन को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और स्वीडिश फुटबॉल एसोसिएशन के बीच हुए समझौते के तहत शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पवन काम्पेली ने एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल में निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है कांस्य। पवन काम्पेली ने एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल में ऐतिहासिक कांस्य पदक हासिल किया है। 2024 एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स बैंकॉक में आयोजित किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2025 में सऊदी अरब में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बन गया है? समी सिल्वा, फारूक अहमद, चतुरचंद, मिरवाइज खान। इसका सही जवाब है शमी सिल्वा। शमी सिल्वा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।